सो फ्रेंड, बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज हम आप सबके लिए क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न तीसरा लेके आए। तीसरे का तीसरा प्रश्न है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से, और प्रश्न देखते हैं कि कैसा है। तो ये प्रश्न तीसरा में का है भाई। क्या है तीसरे में का है, क्या दिया है कि 43.121234567 और 9 और यहाँ पे बार दे दिया, यानी कि यहाँ पे बार लगा दिया। तो अब ये प्रश्न कैसा है और किस तरफ से होगा, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये आपको हम अगर बता दें p/q के रूप में हम लोग लिखें तो ये p/q के रूप में हम लोग लिखें तो ये संख्या अशांत है। क्या है ये संख्या? हम लोगों की ये संख्या अशांत है। तो भाई क्यों अशांत है? क्योंकि ये तो संख्या इसके ऊपर बार दे दिया, और ये मतलब एलसीएम इसका अगर हम लोग करें तो ये मतलब भाज्य नहीं हो सकता, यानी कि कट नहीं सकता। इसीलिए ये संख्या अभाज्य है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये संख्या अपरिमेय संख्या है। सो गाइस, आप सब इतना समझ गए कि ये संख्या अपरिमेय है। अगर इसे हम लोग p/q के रूप में लिखें तो ये मतलब भाज्य नहीं हो सकता, यानी कि कट नहीं सकता। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। इसमें बोला था कि p/q के रूप में यदि हो, q के रूप में हो अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करें तो ये तो कट नहीं सकता है, यानी कि ये मतलब सम संख्या तो है नहीं है, ये तो असम संख्या है, अशांत संख्या है। यानी कि इसका अगर हम लोग करें तो इसका मतलब भाज्य नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अशांत संख्या है, यानी कि शांत संख्या नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये संख्या शांत संख्या नहीं है। सो गाइस, इतना हो गया। हम लोग ये भी समझ गए कि संख्या शांत है या नहीं है, ठीक है। तो अब इतना होने के बाद अगर इसको हम लोग लिखें, यानी कि जैसे हमें p/q के रूप में p/q, अगर हम लोग इसे p/q के रूप में लिखें तो इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि ये संख्या यानी कि 4 3.1234567 और 9, उसके बाद ये बार, इसको हम लोग बार कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग बार कहते हैं, ठीक है। तो ये संख्या हम लोगों की शांत संख्या नहीं है। हम लोग लिखेंगे कि ये संख्या शांत संख्या नहीं है। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, अर्थात ये संख्या अशांत है। सो गाइस, इतना समझ में आ गया कि संख्या क्या है। तो इसके बारे में यही दिया था कि p/q के अगर रूप में आप हम लोग लिखेंगे, p/q के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अगर ये हो सकता है p के रूप में हो तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो बस इसमें बताना है कि शांत है या अशांत है। अगर p/q के रूप में हम लोग लिखें तो इसका क्या हो सकता है। तो सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। सो गाइस, ये प्रश्न कुछ इसी प्रकार से था और इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें बताना है कि शांत है या अशांत है, भाज्य है अभाज्य है, इसको बताना था। सो गाइस, आप सबको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सो गाइस, धन्यवाद।